अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम कोडिंग C++ ऊप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर को पढ़ा था, लेकिन इस बार हम जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को उनके जो मेन डिफरेंस है उनमें वो उसके एग्जांपल के साथ उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है। Constructor is a special member function that is automatically called when an object is created। हमने पिछले लेक्चर में भी इस बात का जो है इस बात पर गौर किया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब इसको हम क्रिएट करते हैं। इसी तरह से इट यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट स्टेट। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम अपनी क्लास को लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो किस्म के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, वो भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड ही हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, और उसको जो है मेंबर फंक्शन जो एस स्पेसिफायर है उसमें पब्लिक इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर आ गया। अब हमारी क्लास, जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब यहाँ पे जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू पास कर देनी है, तो इस तरह से हमारा जो है वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर भी होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इस तरह से अगर डिस्ट्रक्टर की बात करें तो आ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही हम अपना डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म क्लीन अप टास्क बिफोर द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी इज़ डी एलोकेटेड। ये मेमोरी को डी एलोकेट होने से पहले, डी एलोकेटेड होने के दौरान जो है क्लीन कर देता है। इसे एग्जांपल से समझेंगे तो हम इससे अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके बाद हमने जो है डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने जो है ये डायल साइन लगाना है। जैसे ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, हमने कॉल हुआ, क्रिएट हुआ, और उस तरह से हम जैसे ही हमने अपना डिस्ट्रक्टर बनाया तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझेंगे तो हम जो है अच्छे से समझ सकेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल यहाँ पे इसको पब्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिंपल जो है कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि जो भी हमारी क्लास का नाम होता है वही हमारी कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। अब यहाँ पे जो है सिंपल हम एक मैसेज शो कर देते हैं। सिंपल हम यहाँ पे सी आउट लिख देंगे, द कंस्ट्रक्टर is the constructor is created। यहाँ पे हमने लिख दिया द कंस्ट्रक्टर इज़ क्रिएटेड, एंड पे एंड लाइन लगा देंगे। इसी तरह से अब हमने जो है डिस्ट्रक्टर भी बनाना है। अब डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये डायल साइन लगाना पड़ता है। जैसे ही आप डायल साइन लगाएंगे उसके बाद डिस्ट्रक्टर का भी यही काम होता है कि जैसे कि हम क्लास का नेम भी लिखते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो कि हमारी क्लास का नेम होगा। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। सेम वैसे ही सिर्फ एक जो है डायल साइन का जो है सिंबल जो है उसमें उसका डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे सी आउट लिखा हमने, अब यहाँ पे लिखेंगे द डिस्ट्रक्टर इज डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे आप जो है इस तरह से लिख दें। अब इसको जब रन करेंगे तो हम पता चलेगा, जैसे ही हमारा जहाँ पे अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ये हमारा कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे सिंपल हमने अपने स्टूडेंट लिखा, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन हम इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल्ड हो जाएगा। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा वैसे ही हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रॉय उसको कर देगा। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। जैसे देखें हमारा पहले कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ,
जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ तो उसने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो इसी तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्टर एंड जो डिस्ट्रक्टर हैं वो इस तरह से काम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इनको एग्जांपल के साथ समझे में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।